बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत शानदार, मज़ेदार और केमिकल से पाक टमाटो केचप। आजकल टमाटर वैसे भी सीज़न में हैं और माशाल्लाह कलर तो इनका बहुत ही खूबसूरत है। टमाटर खरीदते हुए आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि टमाटर पिचके हुए ना हो, नरम ना हो। इस तरह से सख्त जो टमाटर हैं वही आपने लेने हैं, नरम टमाटर आपने नहीं खरीदना। तो बस हमने इन टमाटर्स को अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लेना है और उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। रफली कट करेंगे, कोई स्पेशल कटिंग नहीं करनी। मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं और इनमें मैं डालूंगी ये मीडियम साइज का एक ही प्याज और इसको हम मोटा मोटा सा काट के शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और तमाम जो ट्रिक्स हैं और इंग्रेडिएंट्स हैं उनका आपने ख्याल रखना है। तो लहसुन के मैंने तकरीबन 5 से 6 जवे छील के डाल दिए हैं। एक बादियान का फूल और एक दालचीनी शामिल की है इसमें और साथ मैंने 4 से 5 लौंग शामिल किए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ कप पानी। इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक भी शामिल करेंगे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, स्किप हो गया। मीडियम फ्लेम पे हम कवर करके रख देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे अनटिल के ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं, गल जाएं। टमाटो को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम लिड हटा के देख लेते हैं कि ये कितने गल चुके हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी भी देखिए अभी कितना ज़्यादा है टमाटो ने छोड़ा है। हालांकि मैंने सिर्फ इसमें आधा कप पानी डाला था। तो इसमें से जो खड़े मसाले हैं उनको हम सेपरेट कर देंगे ताकि जो इनका टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो इनको हम इसी पॉइंट पे सेपरेट कर देंगे। जो हमने टमाटर प्यूरी है इसको ठंडा होना रख देंगे। जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। हमने ले लेना है ये ब्लेंडर का जग और इसमें हमने ठंडी जो प्यूरी है वो डालनी है। गरम गरम नहीं डालेंगे, इससे जो ब्लेंडर होता है उसके ख़राब होने का खदशा होता है। तो इसको हम ठंडा करके डालेंगे। अब यहाँ पे जो काम करना है ना वो ये है कि हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। केचप में बीज नहीं नज़र आने चाहिए, जो टमाटर के बीज हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए। आप देख ही सकते हैं कि ये कितना स्मूथ हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे और ब्लेंड करेंगे। इतना ब्लेंड करना है कि जो इसके अंदर जो पल्प है और जो छिलके हैं टमाटर के वो बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक हो गया जी। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक छलनी और जो अभी हमने ये प्यूरी बनाई है ना इसको हमने अच्छी तरह से छल लेना है ताकि जो इसके अंदर जो थोड़े बहुत लम्स हैं या अगर छिलके हैं, जो बीज रह गए हैं वो सारे सेपरेट हो जाएं। ये देख सकते हैं आप, ये बीज जो इसमें से आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बीज हमने सेपरेट कर देने हैं। ये केचप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से अलग कर लेना है। प्रोफेशनल मेथड यूज़ करते हुए हम आज केचप बनाएंगे और अब हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है और 1/3 कप मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। सिरका ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा और केचप को ख़राब भी नहीं होने देगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल किया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। केचप को अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो इसके अंदर पानी था वो ड्राई हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे इसमें एक मैजिक भी यूज़ करना है और वो मैजिक क्या है मैं आपको तब बताऊंगी जब आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल का आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाए। 1 किलो टमाटर थे और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप चीनी शामिल किया है। आप गुड़ भी शामिल कर सकते हैं लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। चम्मच चलाते हुए चीनी को मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए हम कुक करेंगे ताकि जो इसमें मज़ीद पानी है या जो चीनी की वजह से पानी है, जब चीनी मेल्ट होती है तो उसका भी थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी ड्राई हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा हो रहा है, हालांकि मैंने इसमें कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा टेस्ट भी करके बता देती हूँ। देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी ये बिल्कुल रनी सा है, इसमें पानी तो नहीं है लेकिन जो इसमें दाने हैं ना वो बिल्कुल बाइंड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, इसमें गैप आ रहा है हल्का हल्का सा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, केचप को थिक और गाढ़ा होना चाहिए जिस तरह से कमर्शियल केचप होता है उस तरह से।
अभी हम इसे मज़ीद चम्मच चलाते हुए कुक करेंगे और फ्लेम हमने जो है वो मीडियम ही रखना है। 5 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा इसका एक रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। ये देखें, अभी ये ठीक है और इसके दाने आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे इसके दाने दाने से फील हो रहे हैं और ये बिल्कुल बाइंड है, इसमें कोई गैप नहीं आ रहा और बिल्कुल ये ठीक नज़र आ रहा है कि ये ठीक है। अब ये डन है। और इसकी एक और भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब इस तरह से बबल आ रहे हो ना, इस तरह से देखें, अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है लेकिन अभी बबल्स जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। जब इस तरह से बबल आने शुरू हो जाए ना तो इट्स मीन कि ये डन हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत शानदार थिक हमारी केचप बिल्कुल रेडी है घर पे, विदाउट एनी फूड कलर, एनी प्रिजर्वेशन और एनी केमिकल। खुश जायका, खुश शक्ल और बहुत खूबसूरत दानेदार केचप बिल्कुल तैयार है। अपनी फेवरेट डिप को एंजॉय करें और खाएं पिए मज़े करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। सहरी और अफ्तारी में खूब ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।